तो चलिए प्यारे छात्रों, एक बार फिर से आप लोग के सामने लेके आ चुके हैं संस्कृत का जो है अनुच्छेद। संस्कृत का अनुच्छेद हम लोग पढ़ने वाले हैं अस्माकं देश। क्या पढ़ने वाले हैं? अस्माकं देश। अस्माकं देश मतलब हमारा देश। हमारा देश में जो संस्कृत है वो हम लोग पढ़ने वाले हैं। यह जो है आपके एग्जाम में कई बार पूछे जा चुके हैं और 2025 में आने की पूरी संभावना है। 2025 जो है इसमें आने की जो है ये पूरी संभावना है। आपको पूरा अनुच्छेद पूछेंगे 5 और 5 में से जवाब देना सिर्फ और सिर्फ आपको एक, और भी सिर्फ और सिर्फ जो है 7 वाक्यों में आप जवाब देते हैं, आपको पूरे अंक मिलेंगे 7। ठीक है, तो चलिए 7 नंबर लेने के लिए जो रेडी रहिए। आपको सिर्फ 7 नंबर लेने के लिए क्या करना होगा? 8 अनुच्छेद को याद करना होगा और समझना होगा। 8 अनुच्छेद यदि समझ लेते हैं तो पक्का आपका 7 नंबर आपका फिक्स हो जाएगा और पक्का हो जाएगा। ठीक है, इनमें से ही 2 या 3 क्वेश्चन जो है आपको मतलब 2 या 3 जो है अनुच्छेद पूछे जाएंगे और जवाब देना है 1। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को शुरू करते हैं। उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, वीडियो को देख लीजिए। यदि चैनल मतलब वीडियो पहले सबसे पहले क्या है, वीडियो को देख लीजिए। यदि अच्छा लगा आपके लिए हेल्पफुल है, उपयोगी लिए है। यदि आपको लगता है कि नहीं मैं आपके एग्जाम के लिए तैयारी करा रहा हूँ तो वीडियो को चैनल मतलब वीडियो को लाइक कीजिएगा। ठीक है, और चैनल में क्या कुछ ना कुछ लिखिएगा मेरे लिए, और उसके साथ साथ उसके बाद ही जो है चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को अन्य दोस्तों जो है तक शेयर कीजिएगा। थोड़ा मेरा गला जो है आवाज़ थोड़ा ख़राब है क्योंकि सर्दी खांसी कुछ दिन से दवाई ले रहा है, फिर भी जो है अभी तक क्लियर नहीं हुआ है, जिस कारण से जो है क्लास करने में तकलीफें होती है। और ऐसे भी जो है दिन भर ऑफलाइन क्लास चलते रहते हैं, थोड़ा भी ब्रेक नहीं, ऑफलाइन क्लास चलते रहते हैं। और जो वीडियो जो रिकॉर्ड होते हैं आपके यहाँ शाम को रिकॉर्ड होते हैं। ठीक है, ऑफलाइन क्लास खत्म होने के बाद। ठीक है, तो चलिए हम क्लास को स्टार्ट करते हैं। इसी बीच में क्रैश कोर्स भी आप लेना चाहें तो क्रैश कोर्स ले सकते हैं। किसी भी सब्जेक्ट का आप क्रैश कोर्स ले सकते हैं। मात्र 99 रुपये में जो है आप किसी भी सब्जेक्ट का क्रैश कोर्स ले सकते हैं। और क्रैश कोर्स आपके लिए ये जो क्रैश कोर्स होगा इतने काफ़ी इंपॉर्टेंट होगा। ठीक है, जिसे पढ़ के जो हम जिसे पढ़ के आप 90% से ऊपर ला सकते हैं और इसे अच्छी तरह से पढ़ ले, समझ लिए, याद कर लिए तो आप जो है 150 प्लस भी कर सकते हैं, उससे ऊपर भी जा सकते हैं। तो पहला हो गया अस्माकं देश मतलब, अस्माकं देश मतलब हमारा देश होता है। अस्माकं मतलब हमारा होता है, देश मतलब जानते ही है। अस्माकं देश मतलब हमारा देश। ठीक है, तो सबसे पहला क्या, भारत अस्माकं देश अस्ति। भारत हमारा देश है, भारत यह हमारा देश है, ऐसा भी कह सकते हैं। भारत जो देश है यह हमारा देश है, भारत जो देश है यह हमारा देश है। संस्कृत में आपको ठीक है याद रखना है, तो रखना है आपको पहला में अस्माकं। ठीक है, भारत अस्माकं देश अस्ति, भारत अस्माकं देश अस्ति, भारत अस्माकं देश अस्ति, भारत अस्माकं देश अस्ति। ठीक है, पहला लाइन जो आपको सर याद हो गया होगा, पहला लाइन जो आपको याद हो गया होगा, भारत अस्माकं देश अस्ति, भारत जो हमारा यह, ठीक है, भारत जो हमारा देश है। अस्य संस्कृति धर्म, ठीक है, बोले धर्म परंपरा, ठीक है, जो श्रेष्ठ अस्ति। बोले अस्य बोले संस्कृति, अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठ अस्ति। बोले अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठ अस्ति। क्या बोले? अस्य संस्कृति धर्म परंपरा ठीक है च श्रेष्ठ अस्ति। अस्य संस्कृति धर्म परंपरा ठीक है च श्रेष्ठ अस्ति। अस्य संस्कृति धर्म परंपरा च श्रेष्ठ अस्ति। दूसरा जो है आपका वाक्य शायद जो है आपका दूसरा वाक्य भी याद हो चुका होगा। अस्य संस्कृत धर्म परंपराएं च श्रेष्ठ अस्ति। इसका हिंदी होता है, आप देखिए यहाँ, इसकी संस्कृति और धार्मिक परंपराएं उत्कृष्ट है, यानी सर्वश्रेष्ठ है। जो भारत देश है, भारत जो देश की जो संस्कृति और सभ्यता है, जो कल्चर है, सभी के सभी देशों में से ये सर्वश्रेष्ठ है। सभी के सभी देशों में से क्या भारत का जो संस्कृति है, कल्चर और सभ्यता है, सर्वश्रेष्ठ है। ठीक है, क्या ये सर्वश्रेष्ठ है। चलिए आपको दूसरा पंक्ति भी जो शायद याद हो चुका होगा। दूसरा पंक्ति क्या है? अस्य संस्कृत धर्म क्या धर्म परमाय क्या श्रेष्ठ अस्ति। ठीक है, पहला हो गया। दूसरा और पहला वाक्य भी आपका हो चुका है, ठीक है, और दूसरा वाक्य भी आपका हो चुका है। अब आते हैं हम लोग तीसरा वाक्य में। तीसरा वाक्य में है, ठीक है, अयम क्या लिखे तीसरा में पर अयम देश सर्वास, ठीक है, मतलब सर्वा, ठीक है, अयम देश सर्वाम वेद्यानाम केंद्रम अस्ति। बोला अयम देश सर्वानाम, ठीक है, क्या सर्वाम मतलब क्या वेद्यानाम केंद्र अस्ति। बोले क्या पढ़ेंगे? अयम क्या पढ़ेंगे? अयम क्या पढ़ेंगे? अयम देश सर्वामा, ठीक है, क्या सर्वामा विद्यानाम, ठीक है, बोले विद्यानाम केंद्र अस्ति। अयम देश सर्वा, ठीक है, सर्वामा क्या विद्यानाम केंद्र अस्ति। ठीक है, इसका हिंदी होता है, अर्थ होता है यह देश, ठीक है, बोला समस्त विज्ञानों का केंद्र है। ये जो देश है, यानी भारत जो देश है, समस्त देशों में से ये विज्ञानों का क्या रहा है? केंद्र रहा है। तीसरा आपको याद रखना है, अयम, ठीक है, बोला देश सर्वाम, ठीक है, विद्वानाम, ठीक है, विद्यानाम, ठीक है, केंद्रम अस्ति। अयम देश सर्वाम, ठीक है, विद्यानाम केंद्र अस्ति। अयम देश सर्वानाम विद्यानाम केंद्र अस्ति। हो चुका है।
तीसरा भी आपको हो चुका है, तीसरा जो वाक्य भी शायद आपको याद हो चुका है, ठीक है, और 2-3 बार पढ़ आपको याद हो जाएगा, स्पेलिंग याद रखना है, ठीक है। अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति, बोला है अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति, अयम देश प्राकृतिक अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति, अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति, अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति, अयम देश प्राकृतिक क्रीडा स्थली अस्ति। चलिए चौथा जो है आपका जो है चौथा भी शायद याद हो चुका है। इसका अर्थ होता है कि यह देश प्राकृतिक क्रीड़ा स्थली है, यह जो देश है मतलब प्राकृतिक क्या है, क्रीड़ा स्थलीय देश है। अगला है आपका अनेका, क्या बोला है, अनेका पवित्रतमा, ठीक है, अनेका पवित्रतमा नग नदी नग अत्र क्या रहेगा वहंती, बोला अनेका क्या है, अनेका पवित्रतमा, ठीक है, पवित्रतमा नग बोला क्या अत्र क्या रहेगा वहंती, अनेका, ठीक है, पवित्रतमा नग अत्र वहंती। यह जो है क्या हो रहा है, यहाँ अनेक जो है पवित्र नदियाँ बहती है, यहाँ क्या अनेक पवित्र नदियाँ बहती है। 1 नंबर आपका हो चुका है यहाँ, ठीक है, 2 नंबर आपका यहाँ हो गया, 3 नंबर आपका जो यहाँ हो गया, ठीक है, 4 नंबर आपका यहाँ हो गया, और ये 5वां जो है आपका यहाँ हो गया, ठीक है। और 2 सिर्फ सेंटेंस और 2 वाक्य आपको याद रखना होगा, किसी तरह से और 2 याद करना होगा। अनेक क्या पवित्र तमा जो है नगा क्या लिखा है अत्र वहंती, यहाँ जो है अनेक जो है नदियाँ पवित्र नदियाँ बहती है। बोला है अश्य उत्तराय, ठीक है, उत्तरायम बोला है दिशि हिमालय से रक्षक इव संति इव स्थित, बोला है अश्य उत्तरायम, ठीक है, अश्य उत्तरायम दिशि हिमालय, अश्य उत्तरायम दिशि हिमालय रक्षक इव स्थित। क्या बोला है यहाँ, अश्य हिमालयम, ठीक है, दिशि हिमालय रक्षक, ठीक है, रक्षक इव स्थित, सॉरी इव स्थित, क्या बोलेंगे इव स्थित, बोले अस्य क्या बोलेंगे, अश्य उत्तरायम दिशि हिमालय से रक्षक इव स्थित, ठीक है, स्थित। क्या हो गया आपका 6 श्लोक जो आपका कंप्लीट हो चुका है। क्या पढ़ेंगे, अश्य उत्तरायम दिशि हिमालय रक्षक इव स्थित, ठीक है, इव स्थित। 6 श्लोक जो है 6 जो वाक्य आपका जो है बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है। और 7वां में देखिए आपका जो 7वां में क्या बोला है, ठीक है, अत्र बोला सर्वधान, ठीक है, सर्व बोला क्या सर्वधा, ठीक है, बोला सर्वधानम, ठीक है, बोला क्या अत्र सर्वधानम बोला सम्मानम, ठीक है, क्या सम्मान अस्ति, बोला अत्र सर्वधानम, ठीक है, सर्वधानम क्या है सम्मान अस्ति, सम्मान अस्ति, बोला अत्र सर्वधानम बोला सम्मान अस्ति। यहाँ जो है आपको पूछे जाते हैं रक्षक में क्या है, सभी धर्मों, ठीक है, जो सभी धर्मों का सम्मान होता है। बोला हमारा भारत देश, हमारा जो भारत देश है या हमारे भारत देश में सभी धर्मों का क्या होता है, सम्मान होता है। ऐसा नहीं कि इस धर्म का बेइज्जती उस धर्म का, किसी भी धर्म जो हो सभी धर्मों का जो है भारत देश में सभी धर्मों का क्या सम्मान किया जाता है, सभी धर्मों का जो है सम्मान किया जाता है। इसलिए कहता है, इसलिए क्या आता है अत्र सर्व, ठीक है, धानम सर्व धर्मानम से अत्र सर्वधानम सर्व धर्मानम, ठीक है, सम्मान अस्ति। या जो है सभी धर्मों की जो है पूजा की जाती है, सभी धर्मों की जो है क्या मतलब सम्मान किया जाता है, और सभी धर्मों की जो है यहाँ क्या की जाती है, आदर की जाती है। ठीक है, तो जय हिंद बच्चों। इस क्लास से इतना ही। हम लोग क्या पढ़ने वाले, अस्माकं देश पढ़ने वाले थे। तो अस्माकं देश आपका 7 वाक्य कंप्लीट हो चुका है, हो सकता है, ठीक है, और 2 बार 3 बार पढ़ेंगे तो कंप्लीट आपका याद हो जाएगा। ठीक है, आपको जो है यह याद करना ही पड़ेगा, क्योंकि यह 7 अंक का है और 7 अंक आपके एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण है। यह यदि आप छोड़ देते हैं तो आपका, ठीक है, जो है संस्कृत में बहुत कम से कम नंबर आएंगे। ठीक है, तो छोड़ना नहीं है। संस्कृत में आप भी ठान ली है कि संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 करना है, तो मेरे साथ जरूर रहिए। एक पार्ट्स में आपको कराने वाला हूँ। संस्कृत में 100 आउट ऑफ 100 आने वाला है।